धनी की जय। श्री बाईजी महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जी समस्त सुंदर सरकार साहब जय राम गुरु जी। मेहर सागर और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत लहर आवे मेहर सागरम खूबी सुख समेत खूबी सुख समेत हुक्म मेहर के हाथ में। नहीं और सागर जो मेहर का पहला चरण बोलेंगे थे। और सागर जो मेहर का और सागर जो मेहर का। अब धाम दुल्हन श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को दर्शा रहे हैं। परम धाम के अंदर 8 सागर आए हुए हैं। 8 सागर में जो 8वां सागर है मेहर का सागर कहलाता है। मेहर का तात्पर्य होता है मोहब्बत। मेहर माने होता है मोहब्बत होता है। अब ये मेहर का सागर का जो प्रकरण है उतरने का प्रसंग है कि इंद्रावती जी के ऊपर राज्य ने जो मेहर किया है, इंद्रावती जी से जो मोहब्बत किया हुआ प्यार किया हुआ है, इंद्रावती जी खुद जो है कि राज्य के मेहर राज्य के मोहब्बत पर जो है कि आशंकित हो जाती हैं। उनके अंदर शंका पैदा हो जाता है। चौपाई में इंद्रावती जी कहती हैं क्यों मेहर मुझ पर भई ऐसी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब के वदे ताप मापक। इंद्रावती जी कहती क्यों मेहर मुझ पर भई, हे धनी आपने मेरे पर मेहर क्यों किया, मेरे से इतना लाड़ क्यों किया, मेरे से इतना प्यार क्यों किया, मेरे से इतना मोहब्बत क्यों किया। एक ही दिल में शक, मेरे दिल में शंका था। इस बात का शंका था, सुबह था कि मैंने जप नहीं किया, व्रत नहीं किया, तप नहीं किया, त्याग नहीं किया, योग कुछ नहीं किया, कोई साधना किया ही नहीं, फिर भी आपने मेरे पर इतनी मेहर किया, इतना लाड़ किया, ऐसा प्यार मेरे से किया। फिर शंका मेरे अंदर था। सुंदरबाई अवतार श्री देवसिंह महाराज इतना जप तप किए, इतना कसनी किए, उन पर मेरा आपने किया ही नहीं। मैंने तो कुछ नहीं किया और मेरे पर क्यों मेहर कर दिया। फिर ये शंका क्यों मेहर मुझ पर, ये थी दिल में शक है, मेरे में शंका था, लेकिन उसका उत्तर भी मिल जा रहा है मैं जानी मौज महबूब की। इंदिरा जी कह रहे हैं मैंने समझ लिया कि आप महबूब की मौज है, मस्ती है आपकी, जिस पर दिल आपका फिदा हो जाए उसको आप सबसे उठा देते हो, फिर दे देते हो। फिर आपकी मौज मस्ती है। दरिया जिस नदी पर फिदा होता है ना, फिर तो दरिया नदी को दरिया बना देता है। फिर मैं जाने मौज बहुदे ताब माफक, मैंने समझ लिया कि राज्य की मौज है, तो राज्य की जो मौज है बस्ती है ये राज्य के माफक ही होता है। तो राज्य ने जो हमारे पर मेहर किया हुआ ये राज्य अपने माफक किए हुए हैं। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अब दरिया जिस नदी पर मेहर करेगा या दरिया से जिस नदी का संबंध होगा उस नदी का पानी कभी सूख नहीं सकता है। दरिया संबंधित है, दरिया तो दरिया बना देता है फिर जिस नदी से उसका संबंध होता है। ऐसे जो है कि राज्य के मेहर इंद्रावती पर उमड़ी, प्यार उमड़ा, इंद्रावती को माला माल कर दिया। फिर क्या माला माल कर दिया, अक्षरातीत बना दिया, पूर्ण ब्रह्म बना दिया, सच्चिदानंद बना दिया। सारी दुनिया का मतलब अपना नाम भी, श्रृंगार भी, शोभा भी, सब कुछ इंद्रावती को दे दिया राज्य ने। ये मेहर किया, बाकी क्या रह गया, बाकी क्या रह गया। नाम भी, श्रृंगार भी, शोभा सारी मुझसे दई कर रोशन था पिहक के, मुझे अपना नाम श्रृंगार समझ के मुझे अक्षरातीत बना दिया, दुनिया का मालिक बना दिया, ब्रह्मांड का कायम मेरे हाथ से करवाया, मुक्ति मेरे हाथ में दिया। अपना काम जो राज्य आपको अपना काम करना था और मेरे से करवाया, इतनी बड़ी शोभा दिया। फिर इस मेहर को जो है, इस मोहब्बत को जो है, इस मेहर के प्रकरण में इंद्रावती जी गा रही हैं, बता रहे हैं। क्यों भाई, वाणी में श्री जी ने खुद फरमाया हुआ है कि गुण धनी के याद कर पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ से स्वदेशी वतन पहुंचे। गुण धनी की याद कर, हम अंगनाओं का
धर्म कर्तव्य ही होता है अपने धनी के गुण को याद करना चाहिए, उनके एहसान को याद करना चाहिए, उनके प्यार को याद करना चाहिए। उनके एहसान को, प्यार को, कृपा को याद करेंगे तो एहसान और बढ़ेगा, प्यार और बढ़ता है। प्यार को याद करने से प्यार बढ़ता है। जितना एहसान याद, जितना राजी के धनी के गुणों को, एहसान को याद करें, उतना ही धनी का गुण हमारे पर बढ़ता जाएगा। नहीं याद करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, तो हराम खोर हम कहलाएंगे फिर, नमाज हराम हम कहलाएंगे फिर। अरे इतनी धनी की मेहर, इतनी धनी कृपा, याद ही नहीं करता है फिर। जिस संसार के अगर किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कृपा किया है, कुछ दया किया हुआ, कुछ मेरा उपकार किया हुआ है, तो याद किया जाता है उपकार को, फिर और उपकार करता है, उसके दिल में और उपकार करने की भावना जगती है। ये तो संसार की बात है। लेकिन राज्य महाराज जो है, बस राज्य ने जो है जो लुटाया है अपना प्यार, लाड लुटाया इंद्रावती पर, उस लाड को, प्यार को जो है कैसे किस रूप में लुटाया हुआ है इंद्रावती पर, वो महर सागर के अंदर बयान किया गया है। तो महर सागर के द्वारा स्वयं हम राज्य के प्यार को, मोहब्बत को याद करते हैं। इंद्रावती पर मेहर किया, मोहब्बत किया तो हम सब पर किया हुआ है, क्योंकि हम सबके सिरदार इंद्रावती सखी हैं, फिर लीडर हैं, फिर लीडरशिप करते हैं। इसलिए कि इस मेहर सागर को हम पाठ इसलिए करते हैं कि मेहर सागर के पाठ के माध्यम धनी के मेहर को याद करते हैं, उनके प्यार को, उनकी मोहब्बत को याद करते हैं। और मेहर को याद करने से मेहर बढ़ती जाती है, प्यार बढ़ता जाता है। तो कहते हैं और सागर जो मेहर का, चूंकि इसके पहले 7 सागर को वर्णन कर दिया है, 7 सागर वर्णन हो गया है, अब 8वें सागर वर्णन करने जा रहे हैं, इससे और लग गया है। तो और सागर जो मेहर का, ही सुंदर सा जो और सागर, जो मेहर का सागर 8वां सागर है, सो शोभा अतिलेत, सो शोभा अतिलेत कहते हैं। वो जो मेहर का सागर 8वां सागर है, सो वो शोभा बहुत ही शोभा ले रहा है, बहुत ही शोभायमान हो रहा है। उसकी शोभा का, महिमा का तो पारावार ही नहीं है। लहरे आवे मेहर सागर, लहरे आवे मेहर सागर से। राज्य के दिल के अंदर जो मोहब्बत का सागर भरा हुआ है, प्यार का सागर भरा हुआ है, उस मोहब्बत के सागर से लहरें आती रहती, मोहब्बत की लहरें आती हैं। अरे पानी के सागर से पानी की लहरें आती हैं, अगर पानी का दरिया है तो पानी की लहरें आती हैं। तो राज्य के दिल में जो मोहब्बत का सागर है, मोहब्बत के सागर से मोहब्बत की लहरें उठती ही रहती हैं, उठती रहती हैं। खूबी सुख समेत, और वो जो मेहर के सागर से लहरें आती हैं, वो जो लहरें कैसे खूबी, अपार शोभा, अपार सुंदर और सुख से युक्त होती हैं, अपार खूबियों से और अपार सुखों से युक्त होती हैं। हुक्म मेहर के हाथ में। अब मेहर की महत्ता बता रहे कि मेहर की कितनी बड़ी महिमा है, राज्य की मोहब्बत कितनी बड़ी महिमा है कि हुक्म मेहर के हाथ में। राज्य का जो हुक्म, पावर, जो राज्य का हुक्म है, पावर, जो राज्य का पावर है वह मेहर के अधीन है। अर्थात जिस पर राज्य मेहर हो जाती है वहाँ हुक्म भी राज्य का हो जाता है, राज्य की पावर भी आ जाता है। इंद्रावती पर मेहर किया, हुक्म भी आ गया, पावर भी आ गया, राज्य ने दे दिया। तो हुक्म मेहर के हाथ में, राज्य की जो हुक्म पावर है वो भी मेहर के हाथ में अधीन है। जोश मेहर के अंग, जोश मेहर के, और राज्य का जो जोश है वो भी मेहर का ही अंग है। जहाँ मेहर होगा वही हुक्म होगा, जिस पर मेहर होगी वही राज्य का जोश होगा। इश्क आवे मेहर से, और कहते हैं राज्य का जो इश्क है वो भी राज्य के मेहर से ही आता है। इश्क माने प्यार, मोहब्बत, जो इश्क है वो भी राज्य के मेहर, जिस पर राज्य के मेहर होती है उसी को राज्य का प्यार मिलता है। प्यार बहुत कीमती होता है, इसलिए सबको प्यार नहीं राज्य देते हैं, जिस पर राज्य मेहर करते हैं उसी को राज्य का प्यार, इश्क भी मिलता है। बेशक इल्म तिन संग, बेशक इल्म तिन संग। और जैसे राज्य ने मेहर करके अपना इश्क दिया हुआ है, इश्क के साथ साथ में बेशक इल्म भी आ जाता है, बेशक शंकारहित ज्ञान आ जाता है, पहचान आ जाता है। मतलब राज्य के विषय में कोई डाउट होता, कोई संदेह होता ही नहीं है। राज्य मेरे धनी है, मेरे सब कुछ राज्य हैं, राज्य से मेरा कोई दूसरा है ही नहीं थी, ये बेशक शंका खत्म हो जाता है।
पूरी मेहर जित हक की। कह रहे हैं पूरी मेहर जित हकी, जित जहाँ पर जिसके ऊपर राज्य पूरी पूरी मेहर होती है, 100% मेहर होती है, कृपा होती है। तित और कहाँ चाहिए, तित और कहाँ चाहिए, जहाँ राज्य की पूरी मेहर है, तित मैंने वहाँ पर और क्या चाहिए, अब कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ बाकी रहता ही नहीं है। हक मेहर तित होता है। अब बता रहे हक मेहर, राज्य के मेहर, राज्य का प्यार लाड़ वहाँ होता है। जीत असल है निस्बत। जित असल है, जित माने जहाँ पर राज्य का असल संबंध है, वास्तविक संबंध है, अर्थात राज्य को अपना धनी समझते हैं। जैसे पत्नी लड़की होती, शादी होने के बाद ये मेरा खावंद है, मेरा सच्चा पति है, मेरा सच्चा मालिक है, जैसे सच्चा अपना पति मान लेती है, अपना सब कुछ मान लेती है, वैसे ही जो है कि जहाँ राज्य से वास्तविक संबंध, सच्चा संबंध होता है, वही राज्य की मेहर होती है। संबंध भी कई प्रकार के होते हैं, एक बनावटी होता है, भाई क्या करें, फलाने तारतम हम भी तारतम ले लिए, फलाने राज्य हम ले लिए, तो बनावट दिखावटी हो नहीं। कहते जहाँ असल संबंध होता है, सच्चा संबंध होता है, वहीं पर राज्य की मेहर भी होती है। मेहर होता है अव्वल से। कहते वैसे तो राज्य की जो मेहर है, मोहब्बत है, प्यार, अव्वल मैंने प्रारंभ से, अर्थात परम धाम से ही हो रहा है। परम धाम में ही राज्य लाल लड़ाते थे, वही प्यार कर, वहीं से प्यार कर रहे हैं। परम धाम में प्यार किया, लाल लड़ाया, ब्रज में लाल लड़ाया, फिर रास में लाल लड़ाया, फिर जांगली ब्रह्मांड के प्यार कर रहे हैं। शुरू से अव्वल मैंने शुरू से ही प्रारंभ से राज्य के मेहर, राज्य का लाड़ प्यार मिल रहा है। इति होत हुकुम। और इतने मैंने यहाँ जागने ब्रह्मांड के अंदर भी राज्य के हुक्म से राज्य की मेहर हो रही है, हर पल मोमन पर मेहर बरस रही है। जुलूस सात सब तिनके। कहते हैं जुलूस सात सब तिनके, जिन पर राज्य की मेहर होती है, जिन पर राज्य की मोहब्बत होती है, उनके साथ जुलूस सात सब तिनके, उनके साथ जुलूस भी होता है। जुलूस क्या होता है, और जुलूस में क्या होते हैं, हाथी, जैसे यहाँ जुलूस निकलता है, हाथी, अरे भाई उनकी जुलूस में हाथी, घोड़े, गाड़ियाँ थी भी, बड़े बड़े मिनिस्टर आए थे भी, कहते ना जी इनका जुलूस तो कमाल का जुलूस था, इनका जुलूस। तो है ये जुलूस क्या है, जो राज्य की मेहर जिस पर होती है, जुलूस क्या है, राज्य का हुक्म, मेहर, जोश, इशक, ये है जुलूस की सामग्री। तो जहाँ राज्य की मेहर होती है, वहाँ सारे राज्य की शक्तियाँ, अस्राफिल है, जबराइल है, और राज्य का हुक्म है, मैं सब वहाँ होता है, कोई बाकी रहता ही नहीं। कछु कमी न करत खसम। कहते बता दिया, कछु कमी न कसम, खसम जो राज्य कुछ कमी करते ही नहीं। प्यार अपने आप में पूरा होता है, प्यार के सिवा सब अधूरा होता है। जिसको राज्य का प्यार मिल गया उसे बाकी रहता ही नहीं, प्यार पूरा कर देता है। भरे रहे कि अगर राज्य का प्यार हमारे ऊपर प्यार मिल गया है, अब प्यार का मतलब होता है, प्यार का मतलब, प्यार का प्रूफ, हम भले गरीब हैं, हम भिखारी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, लेकिन जो है कि फिर भी राज्य को याद करते हैं, राज्य जिक्र हमारे अंदर रहती है, राज्य में इसको प्यार कहा जाता है। अगर प्यार होगा ना भाई, तो हम ये नहीं कि हम गरीब हो गए, आज हमारे पास खाने का नहीं है तो हम राज्य भी छोड़ देंगे, वो प्यार नहीं है। चाहे यहाँ संसार में देखा जाता है, पिक्चर में देखा जाता है अपना, फिर क्या हालत हो जाता है प्यार के अंदर, मर जाते, बर्बाद हो जाते, छोड़ते ही नहीं भी, कहते ही तो प्यार का मजा है, बर्बाद हो जाते हैं भी, सब कुछ बन, लेकिन फिर भी छोड़ते ही नहीं है। इसको कहते हैं, इंद्रावती से राज्य ने लाड़ किया, इंद्रावती क्या हाल कर दिया, फिर लालदास से लाड़ किया, क्या क्या हाल कर दिया, फिर ये होता प्यार। फिर प्यार जो सच्चा प्यार होता है वो कभी छूटता नहीं है। प्यार का परिभाषा क्या होती है, जो प्रेम होता है वो बढ़ना जानता, घटना जानता ही नहीं है। लाख मुश्किल आवे, लाख संकट आवे, सारा संसार दुश्मन लगे, प्यार बढ़ना जानता। जो प्यार घट गया वो प्यार कहलाता ही नहीं है, जो प्यार खत्म वो प्यार कहलाता ही नहीं, तो स्वार्थ था, स्वार्थ से खत्म हो गया फिर, और प्यार में स्वार्थ होता ही नहीं है। स्वार्थ में प्यार जहर का काम करता है, जहर का काम, पॉइजन का काम करता है। इसलिए कि राज्य के साथ किसी प्रकार का संसारी स्वार्थ न हो तो प्यार चल सकता है। संसार के अंदर भी जो है किसी भी संबंध में प्यार स्वार्थ न हो तो संबंध चल सकता है। ये स्वार्थ ही जो है कि संबंध को तोड़ देता है। जहाँ स्वार्थ आया संबंध टूट जाता है, चाहे वह धर्म के अंदर हो, चाहे वो दुनिया के अंदर, संसार के अंदर। इसलिए है कि कहते हैं जहाँ राज्य का मोहब्बत है वहाँ कुछ कमी होती ही नहीं है।
खेल हुआ मेहर वास्ते। वाह, ये कहते हैं खेल हुआ मेहर वास्ते। जो खेल हुआ है, संसार बनाए हुए हैं, ये भी मेहर के वास्ते बनाए हुए हैं, मोहब्बत के वास्ते बनाए हुए हैं, प्यार करने वास्ते। क्योंकि परमधाम में राज्य ने कभी प्यार किया ही नहीं, वहाँ लाड़ किया ही नहीं थे। वहाँ तो हम रूहे लाड़ करते प्यार करती थी, श्यामा जी प्यार करती थी, भी रूहे प्यार करती थे। राज्य कहते हैं मेरे एक लाड़ में बह गई है सब रूहें, मैंने फर्स्ट बार लाड़ किया है। अब मेरे रूह पे प्यार को कोई थाम नहीं, रोक नहीं पाया, फिर सबके सब बह गए। क्यों बह गए? बस जहाँ राज्य प्यार करना शुरू करते हैं, दुख देना शुरू करते हैं। राज्य हमारा दुख ही देते हैं। फिर श्री जी के साथ में रहे, फिर वहाँ दिल्ली में गया, दिल्ली में 8 महीना रहना, डंडा खाना पड़ गया। अच्छा, वहाँ से उदयपुर आए, वहाँ से निकलना पड़ गया, औरंगाबाद से निकलना पड़ गया, हो गया, सबका प्यार खत्म हो गया। ये से प्राण अक्षरातीत हैं, जहाँ देखो तो वहाँ डंडा मरवाते हैं, फिर भीख मांगना पड़ता है, रोटी खाना पड़ता है, सबका ईमान खत्म हो गया था। इस आकोट में शुक्राना का प्रकरण उतरता है। फिर आकोट में फिर शुक्राना प्रकरण श्री जी पहचान करते, सुंदर साथ जरा सोचो, संभलो, सोचो तो तुमने क्या पाया, तुम्हारा क्या गया है। अरे दुनिया बर्बाद होकर शरीर टुकड़ा टुकड़ा कटवा कर भी जो कि स्वर्ग वैकुंठ के लिए मर जाती है, नहीं पाती है। स्वर्ग वैकुंठ के लिए शरीर को चिरवा डालते हैं, टुकड़े टुकड़ा डालते हैं, और तुमको क्या मिला हुआ है? अखंड परमधाम। सस्ता सौदा है भाई, सस्ता सौदा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण लाखों लाख तपस्या कर करके निराकार को पार नहीं कर पाए, तुमको किसने परमधाम पहुंचा दिया? निराश ठाकुर की औकात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता अवतार सुंदर पैगंबर हो गए दुनिया के अंदर, तो निराकार को पार नहीं कर पाया आज तक। अगर हम महराज ठाकुर हैं, निराकार के परे बात कैसे बता दिया? परमधाम गली गली कोचा कैसे बता दिया? मूल विराट कैसे, शोभा कैसे बता दिया? हमारी औकात है। पहचान कराते हैं। ब्रिज में किसने बताया, रास में किसने बचाया था? सब दुनिया को बर्बाद करके तुमको रास खिलाया। फिर और आज भी दिल्ली में किसने बचाया? फिर उदयपुर में किसने बचाया? फिर सब अपने बताते, खुद अपने बहन को बताते हैं। फिर रामनगर में आकर कर वहां भी ईमान सबको गिर जाता है। जब हमारी रामनगर में आती है, फिर एक को पहुंचाते स्मशान भूमि, दूसरा तैयार, दूसरे पर तीसरा तैयार हो जाता है, वहां भी ईमान गिर गया। कोई अक्षरातीत नहीं है, ये तो अक्षरातीत नहीं है। दुनिया की देवी देवता अच्छे हैं, फिर वहां भी ईमान गिर गया। सुंदर सा पन्ना बाग, यहाँ ईमान गिर गया, फिर ईमान गिरता जाता है। ईमान पक्का हो जाए, ईमान मिल जाए। कुरान ने बताया है कि ईमान से बढ़कर कोई दौलत दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा अगर खुदाई कोई दौलत खजाना है, खुदा के प्रति ईमान विश्वास है। जिस ईमान को पा लिया उसने खुदा को पा लिया। फिर ईमान नहीं पाया, सब कुछ गंवा दिया। फिर ये कुरान में आता है। इस वाणी में बताया हुआ श्रृंगार में, जिनका जेता आकिन सो तेता तिन्न जीक। जिनके अंदर जितना गहरा विश्वास राज्य के प्रति होता है, उतने राज्य के करीब होते हैं। यहाँ संसार के अंदर होता है, विश्वास है तो पत्नी पत्नी है, विश्वास है बाप बेटे हैं, अब विश्वास नहीं तो कितनी दूरी बन जाती है। भी सोचिए, फिर तो विश्वास भर भी चीज होती है। इसलिए यहाँ पर जो है कि राज्य महाराज के मेहर की महत्ता की, जहाँ मेहर है वहाँ किसी कमी नहीं होती है। माहे खिलाई समहर। कहते एक खेल हुआ मेहर वास्ते, मेहर के वास्ते खेल हुआ है, मेहर के वास्ते खेल बनाया गया है, मोहब्बत के वास्ते। एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है, ये मोहब्बत का प्लेटफॉर्म है, प्यार का प्लेटफॉर्म है। फिर तो जैसा प्लेटफॉर्म होता वैसे खेल खेला जाता है। फिर अब ये दुख का प्लेटफॉर्म है, यहाँ राज्य सुख कैसे देंगे? जो दुख का ही प्लेटफॉर्म ही ये मैदान है, यहाँ दुख के द्वारा ही प्यार किया जाएगा, दुख के रूप में प्यार किया जाएगा। सुख देंगे तुम्हारे में डूब जाएंगे, सुख तुम्हारे में डूब जाएंगे, फिर तो राज्य को चाहेंगे ही नहीं, फिर जाना चाहेंगे नहीं परम धाम। बहुत मजा आया संसार के अंदर, कौन जाएगा परम धाम? जाना चाहेगा। ऐसे राज्य जिसको निकालना चाहते हैं उसको हाथ गोड़ तोड़ कर बस भिखारी बना देते, बर्बाद कर देते हैं। राज्य अब तो उठा लो, क्या मेरे पास रह गया, अब तो उठा लो। जब अस्पताल में पड़ेंगे बेड पर तो राज्य बुला लो, तो बुला लो। फिर और सुख में मौज में है तो जाने की इच्छा नहीं करी परम धाम की। ऐसे ग्रंथ में साफ कह दिया कि जो साहेब सनुकूल हो वहीं तो दुख आवे तिन। जब 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 जिस पर राजे प्रसन्न होते हैं उसको दुख देते हैं। ताय आवे दुख, इन जिम्मे में चाह कर दुख। कहते इस जिम्मे संसार के अंदर कोई चाह कर दुख लिया नहीं परमात्मा से। मुझे दुख दे दो, कोई मांगता है?
सब सुख के भिखारी हैं, दुख के भिखारी कोई नहीं है। जो दुखा भिखारी होता है वही सच्चा प्रेमी होता है। जो दुख को चाहने वाला होता है वही सच्चा प्रेमी होता है। सुख के चाहे तो स्वार्थी होते हैं, दुश्मन होते हैं। इससे कहते हैं ये खेल हुआ वास्ते माहे मेहर वास्ते, और माहे खिलाए से मेहर, ये खेल मेहर का है। और मेहर के खेल के अंदर आज मेहरी का खेल खिलाते हैं, मेहरी करते हैं। और हर पल हर क्षण हर रूप में राज्य की मेहरी होती है। बस नज़र हमारी बदलनी चाहिए भी, हमारी नज़र में स्वार्थ न हो, हमारी नज़र में सिर्फ प्यार हो भी। तो कभी हम राज्य के गिलवा शिकवा नहीं करेंगे कि राज्य को ऐसा नहीं करना चाहता था, राज्य ने गलत काम कर दिया। हो हम राज्य से बड़े हो गए, राज्य से बुद्धि हमारी बड़ी हो जाती है। भी राज्य को सिखाने लगते हैं कि राज्य ने गलत काम कर दिया, फिर ऐसा नहीं करना चाहता था राज्य को भी। ओहो हमारी बुद्धि थी, सोचिए फिर ये कहाँ हमारी बुद्धि है, हमने क्या पढ़ा क्या सीखा। फिर इससे जो है कि संसार की झूठी पत्नी भी होती है ना, अगर झूठी सच्ची पत्नी है तो झूठ, लेकिन सच्चा प्यार उसके अंदर में भी तो लाख संकट लाख मुसीबत, लेकिन कभी छोड़ती नहीं है। सीता ने छोड़ दिया क्या राम को, देखो कितना संकट झेले सीता है कि एक लक्ष्मण वो बैकुंठ की लक्ष्मी की अवतार, विष्णु के अवतार रामचंद्र थे, लेकिन वनवास होता है तो सीता कहती भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगी, फिर मैं आपके अयोध्या में कैसे रहूंगी। फिर रामचंद्र कहते नहीं सीते तुम वन के लायक नहीं हो, वन का जीवन संकट से भरा होता है, कांटों पर चलना, कांटों पर सोना, कांटों पर आना पड़ता है, कांटा ही कांटा, दुख ही दुख होता है। तू कहाँ जाएगी मेरे साथ, बोलो जैसा तेरा शरीर है, अयोध्या की दुरानी है, जनक की दुरारी है, तू मेरे साथ। बस सीता कहती क्रोधित होकर के बस बस हो गया, अब आगे मत जुबान खोलो। आप क्या झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो, फिर मैं जनक को दुलारी हूँ। फिर अरे जब धनुष नहीं तोड़े थे ना, मेरा बाण तब जनक को दुलारी थी, अब तो मैं आपकी दुलारी हूँ। और अयोध्या की रानी कहते हो, झूठ बोलते हो, क्या अयोध्या ने मेरा मांग भरा हुआ, तो नहीं मेरा मांग भरा हुआ, मैं आपकी रानी हूँ। और फूलों इससे मेरा बदन, लेकिन फूल वचन ये मेरा जो बदन है जैसा भी है, जहाँ आपका चरण कमल भगवान बस वही मेरे लिए फूलों की सज्जा है। अगर आपका चरण कांटों पर, मोर कांटा ही मेरे लिए फूलों की सज्जा होगा। ये सीता ने कहा मैं तो चलूंगी, आपके साथ चलूंगी फिर, और हम चलेंगे। सोचिए फिर ये सीता बैकुंठ की वो सबको सह लिया, फिर और लंका में पड़ी रही थी इतने साल तक, 14 साल वनवास में, इतना काटा भी, दुख काटा भी। ये है फिर इसलिए कहते हैं ये सारी दुनिया जो 14 लोग ब्रह्मांड बनाया, जो कुछ ये राज्य हमारे लिए बनाए हुए हैं। देखो तो तुम्हारा मान कहाँ है और दुनिया कहाँ, तुम कहाँ खड़े हो अपना से जितना। तो कहते हैं ये खेल माइकल जाते मेहर जुद कहते हैं, जिससे मेहर राज्य की जुदी अलग हो जाती है, तब हो तो सब जहर हो, जिससे राज्य के मेहर में मोहब्बत अलग हो जाती है, प्यार अलग हो जाता है। प्यार नहीं होता राज्य का, संसार सारा जहर हो जाता है। चाहे लाखों करोड़ संपत्ति हो, चाहे 14 का राज्य ही क्यों मिल जाए, फिर भी जहर हो जाएगा, दुखी ही दुखी रहेंगे। और झोपड़ी में है, आकाश के नीचे है, राज्य के मेहर आनंद है, मौज है, सुख है, फिर हंसते रहेंगे। फिर और दुनिया वाली दुनिया का प्यार पाकर तो पागल हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार है बहुत कुछ है। और हम राज्य का अक्षर जिसको प्यार मिल जाए, फिर बाकी कुछ रह जाएगा क्या। इससे कहते हैं जिससे आपकी मेहर जुदी होती है, इसलिए सब कुछ जहर हो जाता है। दो मेहर देखता खेल में, का दो मेहर में 2 प्रकार के मेहर इस खेल में दिखाई देती है। लोग देखे ऊपर का जहूर, लोग 2 प्रकार जहूर, 2 मेहर, एक बातूनी और जाहिरी मेहर होती है। जाहिरी और बातूनी 2 प्रकार की मेहर होती है। लोग 2 प्रकार जहूर, लोग में दुनिया वाले ऊपर का जहूर देखते हैं, ऊपरी ठाठ बाढ़ देते हैं, भाई फलाने तार तम जब से लिए ना माला माल हो गए, फिर हमको भी तारतम लेना चाहिए। फिर ये है फिर फलाने तारतम को तारतम सुहाता नहीं, ये भिखारी बन गए। फिर ये दुनिया देखती है, फिर ये दुनिया की दृष्टि है। दुनिया वाले जो ऊपरी जहूर देखते हैं, ऊपरी ठाट बाढ़ देखते हैं। फिर जाए अंदर मेहर कुछ नहीं, कहते जाए अंदर मेहर, जिसके ऊपर अंदर की अंदरूनी मेहर, बातूनी मेहर नहीं होती है कुछ। आखिर हो
आखिर में लास्ट में वो राज्य से दूर ही हो जाते हैं। जो स्वार्थ में आकर तारतम्य ले लेते हैं वो लास्ट में जाकर छोड़ ही देते हैं, दूर ही हो जाते हैं राज्य महाराज से फिर। लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए तारतम्य लेते हैं, राज्य का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तो मर जाएंगे मिट जाएंगे, राज्य को छोड़ेंगे नहीं। ये होता है। इसलिए कहते हैं जिस पर बातुनी मेहर राज्य के नहीं होती है, मेहर नहीं, प्यार नहीं होता है, और राज्य चरणों से आखिर में दूर ही हो जाते हैं, परीक्षा में फेल ही हो जाते हैं। मेहर सोई जो बातुनी, कहते मेहर सोई, मेहर तो वही है जो बातुनी मेहर है। बातुनी मेहर ही मेहर है। राज्य की जिक्र हो, राज्य की फिक्र हो, राज्य की सेवा हो, राज्य ही राज्य के जीवन में है, बस ख्याल हो, वो बातुनी मेहर कहलाती, वही मेहर कहलाती है। बाकी दुनिया के चाहत है, मान बड़ाई सम्मान पद, ये मेहर तो जहर है, ये तो जहर है। फिर मेहर तो ही है राज्य की मोहब्बत हो, राज्य का प्यार हो, वो मेहर कहलाती है। जो मेहर बाहर और माहिर। अब कहते हैं जिस पर बातुनी मेहर होती है तो उस पर तो बाहरी और जाहरी और बातुनी दोनों मेहर होती है। जिस पर बातुनी मेहर होती है उस पर देखने बाहरी मेहर, दिखावा का भी और छिपा वाला भी है। जाहिरी बातुनी दोनों मेहर होती है। आखिर लग तरफ धनी की, और बातुनी मेहर जिस पर होती है वो आखिर लग जीवन के अंतिम श्वास तक उस धनी के चरणों से दूर नहीं होता है। कमी कछुए आवत ना, कमी कछुए आवत, कमी आती ही नहीं है। बातुनी मेहर जिस पर हो जाती है, जिसको राज्य का प्यार मिल जाता है, वहाँ कमी होती ही नहीं है। प्यार में कमी फिर वो प्यार ही नहीं कहलाता है। अगर प्यार में कमी तो प्यार नहीं कहलाता फिर, क्योंकि प्यार में पूरा ही होता है। भीख मांग रहे हैं तो बहुत अच्छा, हमारे से कौन सुखी है, बोके हमारे से कोई सुखी है ही नहीं है। फिर प्यार मिला ना, प्यार सबको बराबर कर देता है जी। मकान नहीं, दुकान कुछ भी नहीं, लेकिन प्यार है ना, बिल्कुल सब कुछ मेरे पास है, फिर सब कुछ है। कहते हैं यही है जिस पर राज्य का मोहब्बत प्यार होता है, बस उसको तो आखिर तक कमी आता ही नहीं, किसी प्रकार की कमी नजर आती ही नहीं है। मेहर होता है जिन पर, जिसके पर मेहर होती है राज्य की, मेहर देखत पांचों तत्व। मेहर देखत पांचों तत्व, जिस पर राज्य के मेहर होती है वो तो पांच तत्व के शरीर को और पांच के संसार को और राज्य के मेहर के रूप में ही देखते हैं। ये भी राज्य के मेहर से मिला हुआ है, ये मेहर का पात्र है, मेहर के ही कारण मिला हुआ है, मेहर का स्वरूप है, हमारी करनी कमाई से नहीं मिला हुआ है, ये राज्य के मेहर से मिला हुआ है। अगर संसार मिला हुआ है ये राज्य के मेहर है। चाहे पात्र का शरीर या संसार, ये सब राज्य का मेहर, अर्थात मेहर होने के बाद जो है कि सब पांच तत्व का शरीर, पांच का संसार मेहर का रूप दिखाई देता है, मेहर ही मेहर दिखाई देता है। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, पिंड शरीर और ब्रह्मांड संसार है, ये सब मेहर का होता है। फिर मेहर के बीच बसा तो, कहते हैं मेहर के बीच बसा। राज्य की मेहर जब होती है, मोहब्बत होती है, तो शरीर भी और संसार में परिवार भी सब मेहर के अंदर होता है। राज्य की मेहर के अंदर होती है, मेहर के अंदर निवास करता है। दुख रूपी इन जिमी में, कहते हैं दुख रूपी जिमी कैसी है, दुख रूपी है। दुख इसका स्वरूप ही दुखमयी है, यहाँ दुख के सिवा कुछ है ही नहीं है। कण कण में दुख ही दुख है, परमधाम में कण कण में सुख ही सुख है। फिर ऐसे दुख रूपी जिमी संसार के अंदर है। दुख ना कहूं देखा तो, कहते हैं दुख कहीं दिखाई देता ही नहीं किसको, जिस पर राज्य की मेहर होती है, जिस पर राज्य के बातों नहीं मेहर होती, उसको इस दुख के संसार के अंदर कहीं दुख दिखाई देता ही नहीं है। बात बड़ी है मेहर की, कहते हैं सुंदर सा मेहर की बहुत बड़ी बात है, मेहर की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी प्रशंसा, बहुत बड़ी व्याख्या है। जो दुख में सुख लेवाता, ये है मेहर की बहुत बड़ी, दुख में सुख लेते हैं, भूखे में पेट भरा रहता है, आसमान में नीचे है, महल के अंदर है, राजमहल में भी। कहते हैं जब राज्य की मेहर होती है वहाँ दुख में ही सुख मिलता है, दुख में आनंद आता है। सुख में तो सुख दायमान, सुख में तो सुखदाय में, परम धाम में सुख ही सुख है, हमेशा हमेशा परम धाम। तो दुख का निशानी परम धाम में है, तो सुख में तो सुखदाय में, सुख रूपी घर परम धाम के अंदर हमेशा हमें सुख है। पर स्वाद न आवत ऊपर, पर
परंतु वहाँ स्वाद आता ही नहीं है, लज्जत आती ही नहीं है। क्या प्यार होता है, क्या सुख होता है। नहीं, मिस्री की मूर्ति मिस्री खिलाया जाए, पूछे किसी मिस्री मिट्टी है भाई, क्या बताएगी मिस्री की मूर्ति। तो जहाँ प्यार का ही साम्राज्य परमधान, जहाँ प्यार ही प्यार है, प्यार ही बरसता रहता है, सारा परमधाम को जर्रा जर्रा, वहाँ क्या प्यार का पता चलेगा, वहाँ क्या सुख का पता चलेगा। फिर इसलिए कि सुख क्या चीज होता है, दुख के संसार में डाला गया है सुख को जानने के लिए। हम सुख देखने नहीं कि दुख देखने आए हैं। उल्टा हम कहते हैं अरे हम तो दुख देखने आए हैं, राजे दुख देखने भेजा हुआ है। दुख नहीं देखने आए, सुख देखने आए हैं। दुख में क्या दुख दिखाई देगा, फिर दुख में तो सुख दिखाई देता। सुख में तो सब कहते हैं परम नाम सुख ही सुख है, लेकिन उस सुख का पता ही नहीं। सुंदर सारे इससे दुख रूपी जीवन में, दुख के धन संसार के अंदर बस ये जन्म के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो हमें इस परम नाम के सुखों का लज्जत मिलता है, स्वाद मिलता है। दुख आए सुख आवत, कहते हैं दुख आए सुख आवत। दुख आने के बाद जब सुख आता है, दुख के बाद जब सुख आता है, सो मेहर खोलत नजर। सो वो तब मेहर न, मतलब समझे कि राज्य महाराज मेहर करके नजर को खोल देते हैं। अगर दुख के बाद जो है कि सुख आवे, यानी दुख में लाख संकट लाख मुसीबत भी जीवन में आ गया है, लेकिन आनंद आ रहा है, बहुत चैन है, बहुत करार शांति है, ये है समझे राज्य की मेहर। अपना फिर राज्य की मेहर, जब राज्य की मेहर होती है, हमारी आंतरिक दृष्टि को, समझ को, बुद्धि को, वे को खोल देते हैं, समझ आ जाती है। तो समझ का मतलब होता है कि दुख में अखंड सुख की अनुभूति होती है, दुख में सुख अनुभव किया जाता है, ये राज्य की कृपा कहलाती है। दुख में घबराए न, फिर बेचैन न हो, फिर ईमान न गिरे, फिर राज्य को याद करे, फिर ये है राज्य की कृपा, ये राज्य की मेहर है। इन दुख की जिमी में बैठ के, कहते हैं दुख की नहीं बैठ करके, यह कि जिमी कैसी है, दुख की जिमी है। ये सारा 14 लोक ही दुख का है, खान है ये। मैं देखे दुख दूर, लेकिन राज्य के मेहर के कारण वह दुख बहुत दूर दिखाई देता है। भले दुख के संसार में बैठे हुए हैं, आग के गोले में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत दूर दुख दिखाई देता है। ये राज्य की मेहर जब होती है, भले लाख संकट में जीवन घिरा हो, लेकिन दुख बहुत दूर हो लगता है, मेरे पास दुख है ही नहीं है। कायम सुख जो हक के, कहते कायम ने अखंड, सुख जो हक राज्य का है, सो मेहर करत हजूर। सो मने वो अखंड सुख परम धाम का राज्य का मेहर हजूर मने बिल्कुल पास कर देता है। मानो हम राज्य के पास बैठे हैं, राज्य के साथ बैठे हैं। दुख में तो साथ होता है और सुख में दूरी बन जाती है। दुख नजदीक करता है, हाय राज्य, हाय पिया, हे धनी। और जब सुख में होते तब हाय माया, हाय पैसा, हाय परिवार होता है। इससे कहते हैं जो दुख है, बस दुख राज्य के नजदीक लाता है, दुख पिया के पास हमें ले जाता है। 11:30 बजे चलिए चले। मैं देखा दिल विचार के, आप सिंधरावती जी कहती हैं मैं देखा दिल विचार के, मैंने दिल में विचार करके देखा, इश्क हक का जीत, इस हक का जीत, हक का इश्क जहाँ होता है, हो गया ये इश्क है, मेहरबानी होता है इश्क, कि जहाँ राज्य का इश्क होता है, जहाँ राज्य का प्यार होता है, इश्क मेहर से आइया, वो भी जहाँ राज्य का इश्क अभी राज्य की ही मेहर से आता है। अब इश्क अलग हो गया, मेहर अलग हो गया है। मेहरबानी होता है मोहब्बत, मोहब्बत होता है। इश्क माने इश्क होता है स्थिर होता है, इसका स्वरूप एक हो गया है और मोहब्बत किया जाता है। फिर मोहब्बत एक क्रिया हो गया, फिर इश्क एक वस्तु हो गया। फिर इससे कहते हैं जो इश्क भी राज्य के ही मेहर से आता है। जब राज्य मेहर करते, मोहब्बत करते हैं, तब इस राज्य का आता है। उनके मोहब्बत से इसका आएगा। फिर जब तक मोहब्बत करते तब तो इसका आएगा ही नहीं हमारे अंदर। अव्वल मेहर है तित, अव्वल मेहर है तित, वहाँ पर इश्क के पहले मेहर होती, मोहब्बत होती है। पहले राज्य की मोहब्बत होगी तो ही इश्क आएगा। मेहर की मेहर होगी राज्य की, तब इल्म आएगा। बिना मेहर के कुछ आएगा ही नहीं। अपना इल्म जिन देते हैं, अब कह रहे अपना इल्म, अपना ज्ञान, अपनी पहचान राज्य इसको देते हैं। अब
सो भी मेहर से बेशक है, वो भी मेहर से ही बेशक मेहर से ही इश्क देते हैं और मेहर से ही अपना इल्म देते हैं, पहचान देते हैं। बिना मेहर से न इल्म मिलेगा न इश्क मिलेगा। मेहर सब विद ल्यावत, कहते मेहर सब इजावत, जो मेहर है, राज्य की मोहब्बत है, प्यार सब विध है, सब तरह का सुख है, सब प्रकार का आनंद, कुछ बाकी रहता। जब सब आ गया है ना तो कुछ बाकी रहा ही नहीं। राज्य का सारा नियामत, राज्य का सारा सुख ही दे देता है मेहर। लो ले लो, सब कुछ ले लो भी। जीत हुक्म जोश मेहर हक, कहते जहाँ पर जो है कि राज्य का हुक्म आ गया, मेहर आ गया, जोश आ गया, इसका तो बाकी क्या रह गया? बाकी सब कुछ आ गया। फिर जाको लेत है मेहर में, अब बता रहे हैं, जाको लेते हैं, जिस सुंदर साथ को राज्य अपने मेहर में लेते हैं, अपने मोहब्बत में लेते हैं, मोहब्बत के लिए चुनते हैं जिसको। ताए पहले मेहरे बनावे वजूद, ताए उसका पहले मेहर से मोहब्बत करके बनावे वजूद, बनावे वजूद माने रहनी, आचार विचार अपने अनुकूल बनाते हैं, अपने अनुकूल बनाएंगे। फिर आचार विचार रहन सहन राज्य अपने अनुकूल बनाएंगे, तब मेहर करेंगे। फिर ऐसे नहीं, पहले मैदान बनाते हैं, तैयारी करते हैं, फिर खेत को बनाया जाता, तब बीज बोया जाता है। फिर पहले मेहर से हमारे वजूद को माने हमारे रहने को, आचार को, विचार को अपने अनुकूल बनाते हैं। गुण अंग इंद्री मेहर की, यहाँ तक जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, गुण अंग मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सब राज्य अपने मेहर के अनुकूल बनाते हैं। पहले मेहर कर अपने अनुकूल बनाएंगे, अर्थात सब के सब के अंदर राज्य की इच्छा होगी, राज्य को पाने, राज्य को जाने, तब राज्य की मेहर होती है। ऐसा नहीं मन कहीं जा रहा तो बुद्धि कहीं जा रही, चित्त अहंकार कहीं जा रहा है न, सबको राज्य पहले लेके आप मेहर करके अपने अनुकूल बनाते हैं, अपने तरफ लगाते हैं। रूह मेहर फुकत माहे बूंद, तब जाकर के रूह के अंदर, आत्मा के अंदर मेहर की बूंद फूंकते हैं, मेहर की बूंद डालते हैं। मेहर सिंहासन बैठक, अब आई प्रश्न, मेहर सिंहासन बैठक के परिणाम चल उतर रहा है। अच्छा, ये प्रकरण जो पूरा जो है कि ये जो खिलवत साख है, खुलासा से लेकर के खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्प, सब परिणाम उतरा हुआ है 7 गणी। तो सागर ग्रंथ परिणाम उतरा हुआ, तो मेहर सिंहासन बैठक के यहाँ बंगला जी में कहाँ बैठे? सिंहासन बैठे थे। इंद्रावती कहते हैं, मेरे पिया, मेरे प्राण अव्वल, आज महाराज 7 साल ने जो सिंहासन मुझे बैठाया हुआ, क्या आपकी मेहर तो है? आपकी मेहर ने कमाल आज मुझे सिंहासन बैठा दिया हुआ है, पर आज मुझे सिंहासन बैठना पड़ गया है। तो मेहर सिंहासन बैठक के, आपकी मेहर ने मुझे आज सिंहासन बैठा दिया हुआ है। और मेहर चवर सिर छत्र, और मेहर चवर सिर छत्र, और क्या आपकी मेहर की कमाल है कि मेरे सिर पर छत्र फेर रहे सुंदर साथ, बड़े बड़े ब्रह्मणी लाल दास गोवर्धन भेमबर चमर छोड़ ढोल रहे हैं, ये है मेहर। सोबत से न्या मेहर की, और कहते हैं सोबत सन्या मेहर के, जो ब्रह्मणियों का सोहबत मिला हुआ है, अस्राफिल का, जबराइल का, फरिश्ते का जो सोहबत मिला हुआ, आपके हुक्म का, आपके जोश का जहाँ संगत मिला हुआ, ये सब मेहर तो है कि सब कुछ मेरे हाथ में आ गए हैं, मेरे अधीन सब। जब मेरे अधीन अपने आप को आपने कर दिया हुआ है, तब बाकी क्या रह गया है? जब कह दिया कि हे राज्य महाराज, अब तो तुम मेरे हाथ में आ गए हो, अब जैसे नाच नचना वैसे नाचना पड़ेगा, जो खिलाओ खाना पड़ेगा, बाकी क्या रह गया? अब तो आब्या इंद्रावती हाथ में, इंद्रावती के हाथ में आ गए। राज्य खुद देखे राज्य महाराज को, ओ पारब्रह्म परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ सर्वसाम, उसको भी खरीदा जा सकता है, वो भी बिक्री हो जाता है, बिक जाता है। बिक गया था कन्हैया, ब्रिज में बिक गया था। छछिया छाछ पर नाच नचावे, क्या छाछ का भूखा था क्या? कितना छाछ आएगा हाथ में आएगा, छटाक भर आएगा, नाच कन्हैया छाछ खिलाएंगे, तो नाचता था, छाछ में भूखा था क्या? ए लकड़ी ला,
ये बच्चा खिला, ये काम कर, सब काम करता था कन्हैया। भूखा था, प्यार का भूखा है। आज ऐसे है कि तो विद्या मंडल के अंदर 11 साल हमने छक्का छुड़ा दिया थे, उसका छक्का छोड़ जो जो चाहा वो किया, सब करना पड़ा, सारी इच्छा पूरी करता था। ये सबसे प्यार का भूखा था। रास के अंदर सारी रास के रामते खिलाए, जो जो में सब खिलाए। फिर जागने वाले के अंदर आज राज्य महाराज कहते हैं अगर हम संसार का सुख देंगे ना फिर तो इस ब्रह्म सत्या परमधाम जाना नहीं चाहेंगे। फिर अब हम चौथा ब्रह्मांड बनाना नहीं है, तीन ब्रह्मांड बनाना, तीन ब्रह्मांड बनाना, चौथा बनाना ही नहीं है। फिर इसलिए अब संसार की इच्छा नहीं, इनकी इच्छा पूरी करनी नहीं है। अब इलम दे करके, पहचान दे करके जो है कि बस परमधाम का सुख देना इनको। फिर उधर का जब सुख देंगे तो संसार जहर हो जाएगा, संसार की चाहना होगी ही नहीं। तो इलम लाए हैं, फिर ब्रज में इलम लाए नहीं, रास में इलम लाए नहीं, चूंकि जो है अभी खेल खिलाना था। लेकिन अब चौथी बार नहीं, चौथा ब्रह्मांड नहीं बनाना है, तो इलम लेकर आए कि सखियों के इलम से पहचान हो जाए कि संसार क्या है, क्या है संसार, क्या है परमधाम। दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि परमधाम कैसा है, संसार क्या है। यहाँ तो जन्म मरण दुख आदि व्याधि लगे ही लग, रोग लाग, और परमधाम में है क्या कुछ, वहाँ तो सुख ही सुख है। भी कितना भी वैभव कमा लेंगे, कितनी कोठियां, कितना बैंक लगा, लेकिन तो कितने दिन सुखी रहेंगे, दुखी होते हैं वे। और परमधाम में सुख ही सुख है। ये बताया इलम से कि परमधाम के सुख को पहचान करा करके, निस्वत की पहचान, अपने साहिबी की पहचान क्या और रुतबा ब्रह्म सिद्धों का, ये सारा इलम से पहचान करा करके संसार की चाहना को खत्म करना है, राज्य परमधाम की चाहना भरनी है। फिर इस इलम लेकर आए हुए ये कारण है। सोबत सैन्य मेहर की, कहते सोबत सैन्य मेहर की, जो सोहबत है सैन्य, सैन्य में फौज की जो सोहबत है, इस सब मेहर के बदौलत मिला हुआ है। असराफील है, जबराइल है, राज्य का हुक्म है, जोश है, ये सब जो है कि ये राज्य के मेहर की बदौलत मिला हुआ है सोहबत। इसका दिल चाहे मेहर बाजंत्र, दिल चाहे मेहर बाजंत्र, जब राज्य के मेहर है, इंद्रावती जी कह रहे राज्य के मेहर मेरे पर होने से आज मेरे दिल के चाहनक रूप में बाजंत्र बाजे बाज रहे हैं, खुशियाँ मिल रही हैं, बाजंत्र में खुशियाँ मिल रही हैं। और बाजे बजते थे, रात दिन भजन कीर्तन होत, रात दिन पन्ना जी के अंदर रात दिन सुंदर सा सेवा श्री के सेवा में खुश करने में हाथ पड़ता है। राल दास जैसे, मुकुंद दास जैसे, गोवर्धन भीम भट्ट, श्याम भट्ट रात दिन सेवा में खड़े हैं श्री को खुश करने के लिए। फिर मेरे मेहरबान खुश हो जा, बस खुश हो जा राज। एक बार राज यही है कि हम संसार को जीवन भर खुश करते रहेंगे, खुश होगा ही नहीं। फिर होगा खुश, फिर मुंह फुला लेगा, होगा फिर मुंह फुला लेगा, मर जाएंगे तो भी नहीं खुश पाए दुनिया को। फिर और उसको एक बार खुश कर देंगे ना तो दोबारा कभी नाराज होगा ही नहीं, यही अंतर है। फिर दुनिया को खुश करके मर जाएंगे, नहीं खुश कर पाएंगे, और उसको एक बार खुश कर देंगे तो कभी नाराज होने वाला ही नहीं। ये अंतर, क्योंकि वह सत्य है, ये झूठा है, ये झूठा है, झूठा झूठा वो सच्चा सच्चा कहलाता है। इसे जिस परमहंसों ने एक बार राज्य को खुश कर दिया हुआ है, 2-4 गुनाह गलती भी होगी ना क्षमा हो जाता है, चल भाई कोई बात नहीं, हो जाता कोई बात नहीं। तो कहते हैं ये सब राज्य की मेहर से जितने सोहबत समय मिलते हैं, बोली बुलावे मेहर की। और कहते इंद्रावती कह रहे हैं आज जो मेरे मुख से बुलवा रहे हैं, वाणी बुलवा रहे हैं, चर्चा करवा रहे हैं, इस मेहर के बदौलत, मेहर ही है राज्य का। कि बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भीम भट्ट, श्याम भट्ट, बड़े बड़े भट्टाचार्य भी जो कि बैठे चर्चा सुन रहे हैं मेरी, ये भी राज्य के कहते हैं मेरी मुख से जो बोली बुलवा रहे हैं, संपूर्ण धर्मशास्त्रों का भेद है, रहस्य खोल खोल कर करके मेरे मुख से कहवा रहे हैं, परमधाम जरा जरा बयान कर, ये सब राज्य के मेहर है। और मेहरे का चलन, और आज जो मेरी चलन हो गया है, व्यवहार हो गया, भी सब मेहर का हो गया है। जितना प्यार मेरे अंदर राज्य ने भर दिया हुआ है, चाहे मेरी कोई कितना भी निंदा करता है, मुझे कितना भी मेरा सुख लेगा, लेकिन मुझे मेरे अंदर प्यार ही भर गया है। श्री ने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, किसी को भगाया नहीं अपने पास से, चाहे कितना निंदा कितना दुखी किया श्री जी को, फिर भी कुछ नहीं, ठीक है कोई भाई क्षमा कर देते मुझे, ऐसे मेहरबान है राज्य महाराज। कहते हैं हमारे बोल जो बुलवाते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो सब मेहर के अनुकूल बना दिए, मेहर के अनुरूप बना दिए हुए, मुझे मेहरबान बना दिए हुए हैं, वरना हमारे जैसे अधम नीच पाताल में जगह नहीं मिले। फिर अगर राजी मेहरबानी, जितना गुनाह हम सुंदरता से होता है और गुनाहों को हिसाब करें तब पाताल में जगह नहीं पाएंगे। फिर लेकिन चूंकि मेहरबान है वो क्षमा कर देते हैं, फिर
और हम गुनाह पर गुनाह करते हैं और मेहर पे मेहर करते जाते हैं। रात दिन दो मेहर में, कहते हैं रात दिन हे धनी मेरे पिया मेरे प्राण बंधु। जी कहते आज के मेहर के बदौलत मेरा रात और दिन मेहर में ही गुजर रहा है, मेहर में ही जा रहा है, सुंदर साथ के प्यार में जा रहा है, आपके जिक्र में आपकी चर्चा में जा रहा है। होए मेहरे मिलावा रूहाना, और रूहों का जो मिलन होता है, सुंदर साथ का जो मिलन दर्शन होता है, भी राज्य के मेहर से ही होता है। इस संसार के अंदर सुंदर साथ के मिलना राज्य को मिलना होता है। इसका धाम है मेरो सदैवों पर दुर्लभ मेरो संसार, परम धाम के अंदर तो मिलना ही मिलना है, मिलना है ही नहीं। इस संसार के अंदर मिलना बहुत कठिन होता है। जिक्र मेहर की, कहते हैं बंदगी माने होता है सेवा, जिक्र माने होती है चर्चा राज्य की, ये भी राज्य के मेहर से ही होती है। जब राज्य की मेहर होती है तभी उनकी सेवा इससे हो पाता है। फिर मेहर नहीं तो सेवा कर ही नहीं पाएंगे। चर्चा बाणी पढ़ लिया, चर्चा सुन, ये भी राज्य के मेहर ही है। मेहर हक हुक्म, और मेहर हक हुक्म, जो हक का हुक्म है वो भी राज्य के मेहर से होता है। अगर हुक्म राज्य की इच्छा होती हमारे ऊपर, उनका हुक्म कुछ हुआ है, वो भी राज्य के मेहर ही है। रूहे बैठी मेहर छाया मिने, रूहें हैं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिक्षा का मेहर के छाया में बैठी हुई हैं, वो मेहर की नज़र में लेकर बैठे राज्य महाराज। हम सोचते हैं कि राज्य बहुत दूर हमसे हैं, हम बहुत राज्य से दूर हैं। हम सोचते हैं कि राज्य में हमको अपने नजर रखते हैं। अगर संसार का झूठा पति भी हरदम पत्नी को ख्याल रखता है, मेरी पत्नी कहाँ, मेरी पत्नी, झूठे माँ बाप भी बेटे में नजर रखते हैं, मेरे बेटा कहाँ गया, क्या कर रहा है, तो सच्चा कसम नहीं नजर रखेगा। झूठे ऐसा तो सच्चा। कहते राज्य की हरदम मेहर की नजर हमारे पर रहती है। हर पल हम जहाँ भी जाएं, जो भी करें, उनकी नजर हरदम हमारे पर रहती है। पिए मेहर रस पिए मेहर रस इस्कलम, ऐसे राज्य अपने मेहर के छाए में रह कर करके, और हम मेहर की छाए में बैठ करके जो है कि राज्य के इश्क रूपी और इल्म रूपी रस पीते रहते हैं। जित मेहर तित सब है, बस साफ का जित मेहर तित सब, जहाँ राज्य के मेहर है, जहाँ राज्य की मोहब्बत है जिस पर, वहाँ सब कुछ है, कुछ बाकी रहता ही नहीं है। मेहर अव्वल लग आखिर, और जो राज्य के मेहर है वो तो अव्वल माने प्रारंभ से आखिर तक होती है। ये नहीं कि आज राज्य ने मेहर किया तो आज किया हुआ, नहीं, पहले भी है, पहले से नजर मिल लिया तो आज आए हैं, यहाँ पर पन्ना में आए हुए हैं, आज बाणी पढ़ रहे हैं। फिर ये पहले से, क्योंकि राज्य का प्री प्लानिंग होता है सब पहले से। भी कहते हैं मेहर राज्य की जो मेहर है अव्वल से आखिर तक होती है। सोहबत मेहर देवही, और जो सोहबत है, सुंदर साथ का सोहबत है, संगत है, ये भी राज्य के मेहर से मिलती है। कहो मेहर सिफत क्यों कर, सिद्धार्थी कहती है मेहर की जो सिफत है, महिमा हम कहाँ तक बयान करें। ये जो दरिया मेहर का, जो मेहर का दरिया है, जो मेहर का सागर है, बातुन जाहिर देखत, इस मेहर के दरिया में जिसको राज्य ले लेते हैं, बातुनी और जाहिर सब कुछ दिखाई देता है। बातुनी परमधाम, बातुनी राज्य, बातुनी सुंदर सा, जाहिरी संसार माया, सब दिखाई देता है। संसार झूठा है, सपने है, मुर्दार है, कुछ नहीं। हमारा घर परमधाम, हमारे रज्जी हैं, बातुनी दिखाई देता है। तो जिसको राजा अपने मेहर के दरिया में लेते हैं, उसको जाहिरी और बातुनी जो सब दिखाई देता स्पष्ट में। सब सुख देखत तहाँ, कहते हैं सब सुख, हर प्रकार का सुख वहाँ दिखाई देता है। मेहर जित बसत, जहाँ राज्य के मेहर बसती है, जिस पर राज्य के मेहर मोहब्बत होती है, वहाँ हर तरह का सुख ही सुख होता है। बीच नाबुद धुनी के, इस बीच मने बीच, नाबुद मने नाचीज, नाचे ना बुद्ध जो है कि चरकीन इस संसार के अंदर, झूठे संसार में आई मेहर हक खिलवत, आई मेहर हक खिलवत, आई मेहर मेहर आई हक खिलवत, हक के खिलवत से, राज्य की मूल मिलावा से, राज्य की दिल से। दिल क्या है? खिलवत है। राज्य के दिल खिलवत खाना का एक मूल मिलावा माने खिलवत होता है। सामाजिक खिलवत कहा गया है, परम नाम खिलवत कहते हैं, और राज्य के दिल भी खिलवत कहा जाता है। तो ऐसे समझे कि जो मेहर आया हुआ है राज्य के वो मूल मिलावा से ही खिलवत मेहर आया हुआ है, क्योंकि वहीं बैठे हमें खेल दिखाया जा रहा है, तो मूल मिलावा से ये मेहर आई है। इन्हीं से सब
कायम हुए। इसलिए जो है कि सारा संसार अखंड हो गया। क्या हम देखो दुनिया में अखंड है, ये गिलवत के आने से, राज्य के मेहर मोहब्बत यहाँ आने से आज सारा संसार अखंड इनाम पा लिया। मेहरे की बरकत, ये मेहर का प्रताप है, मेहर की महिमा है। बस हो गया, हुआ ना पूरा कितना हो गया? 20। अभी तो गया चलिए शाम को नहीं दोहरा भी लेंगे ना फिर। हाँ बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहरे की बरकत, मेहरे की बरकत, बीच नाबुद दुनी के, बीच नाबुद दुनी के, आई मेहर हक खिलवत, आई मेर हक खिलवात, जिनसे सब कायम हुए, तिन से सब कायम हुए। मेहरे की बरकत, मेरे की बरकत, मेरे की बरकत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की